Hello class 7th, this is Prachi Tiwari, your science teacher, and today I am going to tell you about acid, bases and salts, chapter number 5 of your science textbook. So let's begin. What is acids? Acids क्या होते हैं? An acid is a chemical substance that has a sour taste. एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर, मतलब खट्टा टेस्ट होता है. द लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, आंवला आर ऑल टेस्ट सोर. लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, आंवला, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. और ये सभी क्या हैं? एसिड्स हैं. सम हाउसहोल्ड एसिड्स आर कार्बेटरी एसिड, लेमन्स, ऑरेंज, विनेगर, मिल्क एंड वाइट ब्रेड. Acid substance are the substance that contain acid in them. Acidic substances क्या होते हैं? ऐसे substance होते हैं जिनमें acid present होता है. Natural acids are the acid that occur in nature. Natural acid ऐसे acid होते हैं जो हमें naturally मिलते हैं. For example, acid found in fruits are natural acid. फ्रूट्स में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज नेचुरल एसिड, वो नेचुरल एसिड होता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बेस. व्हाट इज बेस? बेस क्या होते हैं? A base is a chemical substance that has a bitter taste and a soapy texture. बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है, मतलब थोड़ा सा कड़वा होता है, एंड अ सोपी टेक्सचर. जब हम बेस को टच करते हैं तो हमें सोपी फील होता है. एग्जाम्पल ऑफ बेसिस आर डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, अमोनिया, सोप and antacid. These are some household bases that we generally use in our houses. बेस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलाइन. बेसिस को एल्कलाइन भी बोलते हैं. ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कलाइन. बेसिक सब्सटेंसेज आर द सब्सटेंसेज दैट कंटेन अ बेस इन दैम. बेसिक सब्सटेंसेज ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें बेस प्रेजेंट होता है. चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर. हम हर एक ऑब्जेक्ट को टेस्ट करके उसका नेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है. देयरफॉर वी यूज़ इंडिकेटर. इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस that can determine if another substance is acidic or basic in nature. इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है. The indicator indicate the presence of an acid or a base in a substance by changing their color. इंडिकेटर हमें बताते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में एसिड है या बेस है अपना कलर चेंज करके. किसी भी सब्सटेंस में जब हम इंडिकेटर्स डालते हैं तो वो अपना कलर क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल एंड लिटमस आर सम नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक, चाइना रोज पेटल और लिटमस क्या हैं? कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट all these natural acid indicators one by one. Turmeric, litmus and China rose. First we talk about the litmus. Litmus is a natural indicator which is obtained from lichens. लिटमस ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें लाइकेन से मिलता है. और लाइकेन क्या है? फंजाई और एल्गी का एक एसोसिएशन होता है. लिटमस इज अवेलेबल इन अ सॉल्यूशन फॉर्म एंड अ पेपर स्ट्रिप. लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं या इनकी स्ट्रिप्स भी होती है, पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं. रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर. जनरली एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. तो बाय दिस वी आइडेंटिफाई एन एसिड एंड अ बेस बाय लिटमस पेपर स्ट्रिप. Next we talk about second natural indicator, that is turmeric. To use turmeric as an indicator, it is generally mixed with water to form a paste. Indicator
टर्मरिक को इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ करने के लिए हम वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं और उसका थोड़ा सा पेस्ट बनाते हैं, विच इज़ दैन पुट ऑन ब्लॉटिंग पेपर। फिर इस पेस्ट को हम ब्लॉटिंग पेपर में रखते हैं एंड ड्राई टू फॉर्म थिन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। और इस ब्लॉटिंग पेपर को जिसमें हमने टर्मरिक का पेस्ट लगाया उसको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं, और जब वो ड्राई हो जाता है ब्लॉटिंग पेपर, फिर हम उसकी पतली पतली थिन स्ट्रिप कट कर लेते हैं और उसको एज अ इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। The turmeric paper is then put into the solution in order to determine their acidity or alkaline nature. फिर ये टर्मरिक पेपर को हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इनको किसी भी सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं और उस सॉल्यूशन की एल्किलिटी और एसिडिटी को डिटरमाइन करते हैं। Sometimes the turmeric solution is also used as an indicator. कभी कभी टर्मरिक पेस्ट के साथ साथ हम टर्मरिक सॉल्यूशन भी एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो टर्मरिक सॉल्यूशन येलो में चेंज हो जाता है एसिड में, एंड बेस में ये अपना कलर चेंज कर लेता है ऑरेंज। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट थर्ड नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज चाइना रोज। China rose petals are kept in warm water and a colored solution is obtained from that. China rose petal को हम गर्म पानी में डालते हैं और उसके बाद क्या होता है, कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिलता है। दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट अदर सब्सटेंसेस। ये कलर्ड सब्सटेंस हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं अदर सब्सटेंसेस के एसिडिक एंड बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके चिल्ड्रन, सो द चाइना रोज़ इंडिकेटर, जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है वो ऑरेंज कलर देता है एसिड में, एंड बेस में ये पिंक से ग्रीन में चेंज हो जाता है। ओके, एंड दिस इज़ हाउ ये सारे कलर्स हैं। जब हम चाइना रोज़ एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस में हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड, बेसिस एंड इंडिकेटर्स। ओके, thank you, have a nice day.